हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमयू क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दी सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य एवं वाक्य के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल के सेंटेंस बनता है। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे कि जैक हो जाएगा, ही हो जाएगा, देम हो जाएगा, दोज हो जाएगा, बट हो जाएगा, ऑल्सो हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बिग हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, एटसेट्रा। बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। और सेंटेंस में बेसिकली और एक बात समझ लीजिए, सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है। ठीक है। और एंडिंग में उसमें फुल स्टॉप लगता है, बहुत कुछ लगता है, मतलब एक्सक्लेमेशन लगता है, एटसेट्रा। ठीक है। तो चलिए हम पहले सेंटेंस का डेफिनेशन समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैंने बोला था ना अभी, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल के कुछ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। वी फुटबॉल एवरी डे, मतलब वी फुटबॉल डे। यहाँ पे कितने ग्रुप वर्ड्स हैं? वी है, फुटबॉल है, डे है, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके बने हैं ना ये। तो ये क्या कुछ मीनिंग बताते हैं क्या? वी फुटबॉल एवरी डे, मतलब वी फुटबॉल डे में हम सब फुटबॉल डे, ये क्या हुआ? कुछ मीनिंग हुआ क्या? नहीं। इट मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का है, मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल होता तो यहाँ पे होता वी प्ले फुटबॉल एवरी डे होता, तो ये हम लोग का हो जाता है मीनिंगफुल सेंटेंस। पर तो कुछ सेंटेंस है ही नहीं, कुछ मीनिंग को बता ही नहीं रहे, कंप्लीट सेंस है ही नहीं इसमें। ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं। शीला इज स्टडिंग फॉर एन एग्जाम। शीला जो लड़की है वो पढ़ रही है अपने एग्जाम के लिए, ये कुछ मीनिंग हुआ कि नहीं? तो ये हो जाएगा हम लोग का सेंटेंस। तीसरा देखते हैं। वी गो, हम गए, तो ये भी हम लोग का सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड सारे मिले और यहाँ पे ये भी सेंटेंस बनाए कि नहीं। तो ये सब हम लोग का सेंटेंस हुआ। ये भी हुआ, ये भी हुआ, पर ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कुछ मीनिंग नहीं बना रहे, कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे। चौथा देखते हैं। वी वेंट फॉर, ये कुछ मीनिंग बना रहा है? नो, मतलब ये हो जाएगा बिना सेंटेंस, मतलब मीनिंगलेस सेंटेंस है। तो चलिए अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों, अभी हम जानने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्य के प्रकार। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। तो दोस्तों हमारे होते हैं, ठीक है। पहला है एसेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, ठीक है ना। और दूसरा जो हम लोग का है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा जो हम लोग का है वो है हम लोग का इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। चलिए हम एक एक को समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस, यानी कि जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है। तो चलिए समझते हैं उसका डेफिनेशन। ए सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कुछ सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट यानी कि बयान करेगा उसे हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो दोस्तों डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम एसर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं। द मोबाइल फोन इज अ वंडरफुल इन्वेंशन। तो इस स्टेटमेंट पूरा कुछ मीनिंगफुल भी है, कंप्लीट सेंस भी बना रहा है, स्टेटमेंट भी है, बयान कर रहा है कि नहीं। तो ये हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। दूसरा देखते हैं। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, है कि नहीं। तो हम्प्टी डम्प्टी सैट, ये भी कुछ मीनिंगफुल है कि नहीं? एक राइम है, उसका मैंने फर्स्ट लाइन लिखा है, तो ये मीनिंगफुल है कि नहीं? कंप्लीट सेंस बना रहा है, मीनिंगफुल भी है, फुल स्टॉप भी लगा है, फर्स्ट लेटर बिग भी है, कैपिटल भी है। ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा वही डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तीसरा देखते हैं। द मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, ये क्या होगा? ये भी हम लोग का हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये भी मीनिंगफुल है। आप एक बात समझ लीजिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं, ये तो आपको पता, अभी मैंने बता दिया है, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। वो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वो मतलब पूरा सिंपल होना चाहिए और कुछ स्टेटमेंट यानी कि कुछ बयान करेगा, उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। चलिए हम दूसरा समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक
वाक्य। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एक बात समझ लीजिए कि वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये चीज कॉमन है। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो कि आपसे क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये भी तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये भी तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा देखते हैं, आर यू कमिंग, तुम आ रहे हो क्या, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये भी तो हमसे पूछ रहा है ना कि तुम आ रहे हो क्या, ये भी तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम दूसरा समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेश सूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप किसी को मतलब कुछ कमांड दें, एडवाइस करें। ठीक है, उसको हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम पहले उसका डेफिनेशन समझते हैं। ए सेंटेंस दैट गिव कमांड और एडवाइस इज कॉल्ड ए इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, कमांड यहाँ है और एडवाइस यहाँ है। तो कमांड और एडवाइस का मतलब क्या है? कमांड मतलब आप किसको ऑर्डर करोगे, मतलब निर्देश दोगे। ठीक है, और एडवाइस का मतलब यह है कि जैसे आप किसको उपदेश दो कि तुम ये करो तुम्हारा अच्छा होगा, तुम ये करो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। एडवाइस है वर्क हार्ड, जैसे हो गया है कि नहीं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। स्टॉप टॉकिंग, बात मत करो, ये क्या होगा, एडवाइस या कमांड? कमांड हो जाएगा, ये हम लोग का कमांड। ठीक है, ये कमांड दे रहा है, बात मत करो, स्टॉप टॉकिंग। दूसरा देखते हैं, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ये क्या होगा, ऑर्डर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो ये क्या होगा, कमांड हो जाएगा। कमांड। ठीक है, तीसरा देखिए, वर्क हार्ड, तुम वर्क हार्ड करो, मतलब ये किसको उपदेश दे रहा है, तुम ये करो, वर्क हार्ड करो, कठिन परिश्रम करो, कह रहा है कि नहीं, तो ये एडवाइस हो जाएगा ना। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि उस सेंटेंस में हमेशा एंडिंग में एक्सक्लेमेशन साइन लगता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। सेंटेंस के एंड में अगर एक्सक्लेमेशन साइन होगा और अगर वो सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जताएगी तो वो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए हम उसका डेफिनेशन समझते हैं। सेंटेंस दैट एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कोई सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताएगा उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए वंडरफुल कैच, क्या वंडरफुल कैच था, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा क्या? होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा एक चीज कॉमन है कि उसके लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन रहता है और उस सेंटेंस में हमेशा सडन फीलिंग रहती है, नहीं तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अनीता वेल डन, अनीता शाबाश, वेल डन, ये एक्सक्लेमेटरी होगा कि नहीं? ये होगा, होगा, ये एक्सक्लेमेटरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन है और ये सडन फीलिंग को जता रही है या तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को भी जता रही है। तीसरा मत देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो लुक्स, रेनबो कितना अच्छा दिख रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी होगा कि नहीं? यहाँ पे क्या साइन है? एक्सक्लेमेशन साइन है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है,